स्वागत है फ्रेंड्स आपका SM एयरबेस एजुकेशन में। एक बार हम दोबारा आपके सामने लेकर आ चुके हैं मॉक टेस्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2x + 3y की पावर 5 के विस्तार में प्रारंभ से तीसरा पद ज्ञात करें। हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो क्वेश्चन को बिना देरी किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2x आपको दिख रहा है, 2x + 3y की पावर 5। हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो T3 5c2 2x की पावर 3 3y स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है 720x³ y स्क्वायर। ठीक, तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मगर आप सॉल्यूशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टर्म निकालना आना चाहिए। ठीक, मतलब Tn अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसके? बायनॉमियल थ्योरम के। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट टर्म हमारा क्या है? ये T3 टर्म निकालना। तो आप, क्योंकि अगर आपको ये निकालना आ गया तो आप सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, -2 - 2i का कोणांक ज्ञात करें। ठीक, तो कोणांक ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन हमारा ये दिया है, तो हमारा x क्या हो गया? -2, y क्या हो गया? -2। ठीक है, tan थीटा x/y होता है कि ठीक, तो 2/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया 1। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/4। तो ऑप्शन हम अपना चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया क्वेश्चन है। अब बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए लॉग बेस क्या है? 6 है। बेस पर ध्यान दीजिए 6। 216 की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन आपको दिख रहा है सारे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया 6 और 216। अब हम 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर क्यूब। ठीक, तो 6 की पावर क्यूब। अब आप समझ सकते हैं ये जो 3 है इसे हम log m की पावर n फॉर्मूले के फॉर्मूले पे बेसिस पे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो n है ये बाहर आ जाएगा, n log m। ठीक, तो 3 हम यहाँ लेके चले आए, तो 3 log 6। अब बेस और ये क्या बस सेम हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब ये क्या हो? 3, तो 3 1 जा 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई तो ये 3 आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, AIJK। तो हमें यूनिट ए निकालना है, मतलब मॉड ए आपको निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो AIJK। अब इसका क्या निकालना है? हमें यूनिट निकालना है। तो देखिए यूनिट निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आया? तीनों ऐड करने पे 3, तो √3 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। अरे हो, हम बढ़ाई दिए। तो देखिए कि आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप स्टार बना लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 2mx/1 + cos 2nx की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हॉस्पिटल से हमने लिख लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर m² 2 की पावर n²। 2 से 2 कैंसिल, तो m²/n² हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ऑप्शन कौन सा है? नन ऑफ एबव। हमने नन ऑफ एबव पे टिक लगा लिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, जैसे m² n², कई बार ये वैल्यू आपको ऑप्शन में दी जाती है और कई बार वैल्यू नहीं दी जाती है। जैसे इस बार वाले में नहीं दी गई, इसलिए हमने लगाया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे आ गए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx की वैल्यू क्या होगी?
बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ये रहा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये तो सबको आता होगा, क्लास 12 में आपने सबने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है। जैसे ये आज का आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो देखिए बायनोमियल का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बायनोमियल से पूछा गया क्वेश्चन है 2x माइनस 3y अपॉन 4x की पावर 11 के विस्तार में चौथा पद बताइए, मतलब 4 टर्म हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सारे दिख रहे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 2x माइनस 3y अपॉन 4x, ठीक, और 11। अब हमें इसमें कौन सा टर्म निकालना है बताइए। हमें कौन सा टर्म पूछा है, 4 टर्म पूछा है, तो हम 4 टर्म निकालते हैं। तो देखिए 11c3 2x की पावर 8 हो गया, ठीक है ना, माइनस 3y अपॉन 4x, n माइनस आर तो 3 आएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन अब चेक करते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन इसी टर्म में दिया गया है तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का नाम रखिए और कमेंट में हमसे पूछते रहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये रहा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, आप देख चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 4 तथा 9 के बीच का AM मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो अर्थमेटिक मीन पूछा, सॉल्यूशन हम देखिए क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। तो अर्थमेटिक क्या होता है, A प्लस बी बाई 2। ठीक, तो हमारी A की वैल्यू यहाँ 4 हो गई, B की वैल्यू 9 हो गई। तो अब दोनों को प्लस करेंगे, 4 प्लस 9 बाई 2 तो 13 बाई 2। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 6.5 आंसर आएगा हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो गया। हमें क्या पूछा था, समांतर माध्य, हिंदी में समांतर माध्य, इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको बस यही ट्रिक याद रखनी है क्वेश्चन की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी अगर स्पीड अच्छी रहेगी तभी आप पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा किसका फॉर्मूला है बताइए। 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx का ये फॉर्मूला है। तो इसके 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। तो देखिए log sec x पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं, इसका होगा -1 प्लस सी। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, log sec x पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। अब सॉल्व करने पे हमारा ये आ रहा, तो ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। मगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इससे आपको 2 चीज़ें मिली। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको याद होगा, a माइनस बी का फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने का तरीका भी याद हो जाएगा। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है प्लस c। तो आपको ये भी एक फायदा हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 2 काम हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। सर्कल से पूछा गया है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट कर जा चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए इसे हम इस फॉर्मूले से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 4। सॉल्व करने पे तो रेडियस हमारा आ गया 4। अब इस फॉर्मूले के बेस पर ये क्या है, सेंटर 0,0। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा फास्ट है क्वेश्चन, हमने समझाया है, क्योंकि आपको अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0,0 सेंटर हो गया, रेडियस हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आर दिया है, वेक्टर आर इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो हमें आर की वैल्यू पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आर इक्वल टू इतना है, तो हमें क्या निकालना है, कैप आर। तो कैप आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट टर्म आपका यही है, ये IMP इसलिए हमने पहले से डाल रखा है। तो इंपॉर्टेंट आर कैप इक्वल टू आर अपॉन आर मॉड। ठीक है, तो 3i प्लस 4j हो गया, तो इसका 3 या 9
स्क्वायर करेंगे तो 9 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो स्क्वायर किया तो 5 आया, सॉल्व करने 25 होगा तो 5 हो जाएगा। तो आर कैप की वैल्यू क्या है 3i + 4j/5। तो ऑप्शन चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये है, आपको बस यही चीज़ समझना है, अगर ये आपको आ गया तो आप ये सॉल्व आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर जो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ आप क्या करना है, आपको कमेंट में हमसे पूछना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंटीग्रेशन 0 से 2 √4 - x² dx। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किससे पूछा गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए हमने 4 को क्या लिखा 2², ये हमने इसका फॉर्मूला बनाया a² - x² इंटीग्रेशन का। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 4/2 sin इनवर्स x/2 + x √ ये जो लिखा है इसके /2 कर देते हैं। ठीक है, 2/0 इसका जो इंटीग्रेशन होता है सबसे ज़्यादा डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूले के बेस पर हमसे इंटीग्रेशन पूछा जाता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने लिमिट रखी, लिमिट रखने पे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है पाई। तो हमारा राइट ऑप्शन है हमारा पाई। तो देखिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, अब हमारी वैल्यू पाई में कहीं दी है। तो देखिए हमारी कोई वैल्यू पाई में नहीं है, तो नन ऑफ एबव, इसमें भी नन ऑफ एबव भी आंसर होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर जहाँ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।